ऑपरेशन सिंदूर के अपने पहले ही भाषण के दौरान सदन में खड़े होकर हड़बड़ाए गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष ने धर लिया। आपको बता दें कि अमित शाह के भाषण के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ अमित शाह बौखलाते और धमकाते हुए नजर आए, दूसरी तरफ विपक्ष ने गदर काट दी। तो अपने पहले ही भाषण में कैसे आपा खो बैठे हैं गृह मंत्री अमित शाह, पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर उसके बाद विपक्ष ने कैसे शाह को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है, उस पर आते हैं। 22 मई 2025 को हुई, जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं माननीय अध्यक्ष जी। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार सदन में खड़े होकर अपना भाषण दिया है, और ऐसा भाषण दिया है कि बवाल खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि अमित शाह का कहना है कि 22 मई 2025 को जिस दिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ, 1 बजे हमला हुआ, 5:30 बजे मैं श्रीनगर पहुंच गया था। सिर्फ राहुल गांधी नहीं गए थे, अमित शाह भी गया था, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता है। फिलहाल ऐसा लगता है कि अमित शाह को वो सुनाई नहीं देता है जो कि वो खुद बोल रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमला 22 मई नहीं बल्कि 22 अप्रैल को हुआ था। आप अच्छे से जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को कैसे पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और 26 लोगों की जान चली गई। कितना खतरनाक ये हमला हुआ, मोदी सरकार की कैसे फजीयत हुई, कैसे मोदी सरकार जवाब देने से भाग खड़ी हुई, आप जानते हैं। लेकिन अब जब जवाब देने आए हैं तो इतने तथ्य गड़बड़ हो गए हैं, और कहने को गृह मंत्री अमित शाह अपने पहले ही भाषण में इतना हड़बड़ा गए हैं कि 22 अप्रैल को 22 मई बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही अमित शाह ने 22 मई कहा है, विपक्ष ने गदर काट दी है, विपक्ष ने बवाल किया है। तो अमित शाह खिसिया रहे हैं, पहले खिसियाते हैं फिर धमकाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह की हालत खराब हो गई है। पहले तो कह रहे थे कि 22 मई को मीटिंग की है, फिर कहना है कि 23 अप्रैल को मीटिंग हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। तो सुना आपने, अमित शाह ने विपक्ष के सामने पलटी मार दी। अब पलटी नहीं मारी है, अपने तथ्यों को करेक्ट किया है। पहले कहना था कि 22 मई को हमला हुआ, 22 मई को मीटिंग हुई, और अब कहना है कि 23 अप्रैल को हमने मीटिंग बुलाई, हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में सुनिश्चित किया कि आतंकी हमला करने के बाद बॉर्डर ना पार कर पाए। तो अमित शाह के मुताबिक आतंकी बॉर्डर नहीं पार कर पाए। तो अगर नहीं पार कर पाए बॉर्डर और आतंकी हमला करने के बाद नहीं भाग पाए, तो आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह पकड़ क्यों नहीं पाए, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। तो दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, और इन दावों के बीच कितना झूठ बोला जा रहा है, और इतना झूठ बोला जा रहा है कि ये लोग तारीख तक गलत बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिन आतंकियों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था, उनकी स्केच तक को गलत जारी कर दिया गया था। खबर नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि खुलासा, पहलगाम हमले में गलत थे आतंकियों के स्केच, एनआईए के खुलासे से मचा हड़कंप। तो खुलासे पर खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं कि लगातार कह रहे हैं कि हमने दबाव में सीज फायर करवाया, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच पहले रक्षा मंत्री बोले, फिर विदेश मंत्री बोले, और अब देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं। आपको बता दें कि दावे किए जा रहे हैं कि हमने आतंकियों को भागने नहीं दिया। फिलहाल विपक्ष सवाल कर रहा है कि अगर भागने नहीं दिया तो पकड़ क्यों नहीं पाए। आपको बता दें कि लगातार
सत्ता पक्ष चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हड़बड़ा रहा है और धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल धमकी देने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष तो छोड़िए, देश की जनता तक को इस दोगली सरकार पर भरोसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। तो सुना आपने कि कल भी गृह मंत्री अमित शाह धमका रहे थे, हड़बड़ा रहे थे और आज भी वही एक बार फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। कल जब विदेश मंत्री बोल रहे थे तब सवाल किए गए, तब धमकी देते हुए कहा कि ओथ लिया हुआ व्यक्ति है, उस पर भरोसा करो, डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं। और आज आप देख सकते हैं कि भरोसा कैसे किया जाए जब तारीख तक गलत बताई जा रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो गई है। फिलहाल कितनी हालत खराब हो गई है मोदी सरकार की और अमित शाह की, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा शुरू हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। पहले रक्षा मंत्री बोले और अब गृह मंत्री बोल रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो बड़े बड़े दावे किए और इन दावों के दौरान तो यहां तक कह दिया कि हमने किसी भी दबाव में सीज फायर नहीं किया है और देश को किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है, बयान सुनिए। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। तो कांग्रेस सांसद ने खुद जाकर देखा है कि राफेल गिरा है। राफेल गिरा है तो एक की मौत हुई है और 9 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार है कि सदन में लगातार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हमने किसी दबाव में सीज फायर नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री लफाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इनका झूठ एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हड़बड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह धमका रहे हैं। फिलहाल धमकाने से अब कुछ नहीं होने वाला। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कल सदन में बोलने वाली थी, लेकिन वो कल नहीं आज बोलेंगी। अब गृह मंत्री अमित शाह तो बोल चुके हैं, इसके बाद जब प्रियंका गांधी बोलेंगी तो बीजेपी का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब राहुल गांधी बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? आप समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझ सकते हैं तो वीडियो देखें। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। तो पिछली बार जब राहुल गांधी बोले तो गृह मंत्री अमित शाह गिड़गिड़ा रहे थे, तो क्या इस बार भी गिड़गिड़ाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी लेने से कैसे भाग पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, अमित शाह की हालत पर और विपक्ष के हमलावर होने पर आपकी क्या राय है? क्या मानसून सत्र में मोदी सरकार फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।